हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 2025 की, वो 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। हम लोग उसके क्वेश्चंस पैटर्न को देखेंगे और हमारा लास्ट जो एग्जामिनेशन के 10 दिन बचे हुए हैं इसमें क्या अप्रोच होना चाहिए, इस पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर 1 पर बात करेंगे, सीसेट के लिए अलग से हम लोग बात करेंगे। तो जीएस पेपर 1 में टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं। ये 150 जो क्वेश्चंस हैं वो 6 तरह से दिए जा सकते हैं। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चंस दिखेगा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। डायरेक्ट फैक्चुअल का मतलब ये हो गया कि वो क्वेश्चंस देंगे कि अनटचेबिलिटी जो है किस आर्टिकल में है। ऑप्शन में 16, 17, 18 इस तरह से दिए रहेंगे। यदि हमको पता है कि नहीं 17 आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी, हम डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से अदर क्वेश्चंस जैसे बना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो इन्फोर्स्ड कब हुआ था तो मुझे डेट पता है 16 अक्टूबर 1905, तो हम डायरेक्ट इस डेट को कर लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल्स होते हैं। लगभग 150 में ये हमें 30 से 40 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएंगे, वो हर एक सब्जेक्ट से। दूसरा जो काफ़ी फेवरेट है यूपी पीसीएस का, वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें एसर्शन और रीजन का क्वेश्चंस होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। जैसे एसर्शन में लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजाई फेडरल। ये स्टेटमेंट सबसे पहले हमको जानना होता है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या ये सही है या गलत है। तो ये सही है तो सही कर लेते हैं, यदि गलत होता है तो गलत कर लेते हैं, हम क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन ये सही है, यस क्वाजाई फेडरल है। अब रीजन कह रहा है इसका कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी। यस, ये भी तो सही है, और यही तो कारण है कि ना ही वो फेडरल है ना ही वो यूनिटरी है, इसीलिए तो हम इसको क्वाजाई फेडरल कहते हैं। अर्थात कि जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उसी तरह से हमारे पास जो अदर एक क्वेश्चन है कि हिमालय भारत के लिए जलवायु संबंधी अवरोध का कार्य करता है। सबसे पहले ये जानना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। सही है तो सही करेंगे, गलत होगा तो गलत करेंगे। इसी तरह से इसका रीजन है, यानी कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। ये आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को हमें देखना होगा। तीसरा जो होता है वो करेक्ट और इनकरेक्ट का कॉन्सेप्ट से रहता है कि लिखा रहेगा इसमें से कौन सही है। और कई बार चूंकि नॉट को ये काफी प्रिफर्ड करता है यूपीपीसीएस, तो ये भी हमें देखना है। क्रोनोलॉजी सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, वो हिस्ट्री में, इवन जियोग्राफी में नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी को पूछ देंगे, या कई घटनाओं को, इवन इकोनॉमिक में वो चीज़ों को क्रोनोलॉजी में दे देते हैं। पांचवा जो इसका पैटर्न है वो मैचिंग का है। काफ़ी आसान क्वेश्चंस होता है। सबसे पहले यदि क्वेश्चंस को आपको करना है तो फैक्चुअल क्वेश्चंस करना होता है, मैचिंग वाले क्वेश्चंस करना होता है, क्योंकि एक भी मैच कर जाएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने कई जो क्वेश्चंस पेपर हैं प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए हैं, आप उनको देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह से मैचिंग क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करते हैं। और फाइनली जो है हमारा एक पैटर्न है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का, जिसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कहेंगे, कि कुछ ट्रिकी रहेंगे, कुछ वर्ड्स उसमें यूज किया रहेगा। ये हमारे एक्सपीरियंस और जो हमारा अदर नॉलेज होता है उस पर इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये 6 टाइप के जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं यूपीपीसीएस में, इसका हम लोग फाइनली अप्रोच कैसे करें कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या हमें करें। अब हम एग्जामिनेशन हॉल में चले गए हैं। ये हमारा क्या है कि जब हम पहले जब तैयारी कर रहे थे तो क्वेश्चन पैटर्न को हमने जान लिया कि 6 तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या करना है। फैक्ट को उतना ही याद करना है, कॉन्सेप्ट को उतना ही डेवलप करना है। हमें इस दोनों बात पर ध्यान देना होगा। हमें गहराई से चीज़ों को पढ़ना है, साथ ही साथ फैक्ट वो भी हमें ध्यान में रखना है, और एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से हमें जोड़ना आना चाहिए। क्योंकि जब क्रोनोलॉजी देता है तो क्रोनोलॉजी यदि हम लोग फैक्ट को जोड़ने नहीं जानते हैं, हम अपने माइंड को मैपिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। अब हम एग्जामिनेशन हॉल में चले गए हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर के लिए अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले हम 3 भाग में क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला होगा हमारा राउंड फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चंस को देखना होता है जिसमें 100% श्योर हो। ये 100% लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे 2 से 5% एरर आ सकता है चीज़ों में। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो 60 से 70 क्वेश्चन हमें 150 क्वेश्चन में दिख ही जाते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको कर लें। और यहाँ जो टाइम देना होता है हमें 60 मिनट के आसपास देना होता है। ये 70 प्लस क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये 70 क्वेश्चन करने के ही साथ साथ आप 150 के 150 क्वेश्चंस जो हैं वो पूरा गो थ्रू हो लिए रहते हैं, और उसमें पता चल जाता है कि आप जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो किस तरह से पूछा है, आपको नेक्स्ट जो राउंड में अप्रोच कैसे रखना है। मान लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में हमारा 60 मिनट लग गया और 70 क्वेश्चंस प्लस हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले क्या करना है कि अब इन 70 क्वेश्चंस को ओएमआर पर फिल करना है आराम से। ये 5 से 10 मिनट ले लेगा आपका। अब आपके पास लास्ट के मान लीजिए कि 50 मिनट बचे हुए हैं। अब इन 50 मिनट में हमको क्या करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है सारा क्वेश्चन।
अब वो क्वेश्चंस पर डायरेक्ट आप टूटेंगे जो 50-50% वाले हैं या थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन 40 से 50 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। इसकी भी रेंज काफ़ी हाई होती है और इन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें लास्ट टाइम में रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए कि कई बार पूछा जाता है कि ये अलकनंदा रिवर है और यहाँ पर भागीरथी रिवर है, ये अलकनंदा है, ये भागीरथी रिवर है, यहाँ पर ये मीट करती है, इसको हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। अब हमको क्रोनोलॉजी नहीं पता है कि सबसे पहले विष्णु प्रयाग है, फिर नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है और फिर रुद्र प्रयाग है, तो हम समझ नहीं पाएंगे। यदि वो पूछ दे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ क्रोनोलॉजी आई है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, विष्णु प्रयाग दिखेगा, फिर हमें क्या दिखेगा, नंद प्रयाग दिखेगा, फिर हमें कर्ण प्रयाग दिखेगा, फिर हमें रुद्र प्रयाग दिखेगा, फिर हमें देव प्रयाग दिखेगा, जहां से कि ये भागीरथी रिवर है, ये अलकनंदा रिवर है, दोनों मीट की। अब यहां से जो रिवर का नाम हो गया वो गंगा रिवर होके बहती है। तो ये लास्ट टाइम में हमें रिवीजन करना बहुत जरूरी है कि अलकनंदा प्लस जो धौली गंगा है ये विष्णु प्रयाग में मिलती है, सबसे ऊपर विष्णु जी हैं, विष्णु प्रयाग हो गया। नंदाकिनी अलकनंदा में जहां मिलती है इसको नंद प्रयाग कहते हैं। ये पिंडार रिवर है, ये कर्ण प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। ये अलकनंदा आगे बढ़ रही है और ऊपर से मंदाकिनी आती है, ये मंदाकिनी है और सेकेंड वाला जो रिवर है नंदाकिनी है और ये भागीरथी है। कांस्टेंट रिवर हमारा अलकनंदा रिवर है और अलकनंदा भागीरथी जहां पर मीट करती हैं ये गंगा रिवर होती है। ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। अब हमको मान लीजिए कि कंफ्यूजन हो रहा कि भाई ऊपर में सबसे पहले विष्णु प्रयाग था या नंद प्रयाग था, हमको दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन तभी हमारा एलिमिनेट होगा, तभी कम होगा जब हम बार बार ऐसे चीजों को देखें, क्योंकि जो चीजें हैं वो कम है, रिवीजन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। तो कंफ्यूजन वाले 40 से 50 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। अब आपके पास कम से कम 110 से 120 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आप आ जाइए थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जहां पर कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप एलिमिनेट कर सकते हैं उसको अपने गेस वर्क के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन कितना करें। अभी मान लीजिए कि आपके पास 30 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का कोशिश करना चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 130 से 140 क्वेश्चंस तक जा सकते हैं। यदि आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप 120 125 क्वेश्चंस पर स्टॉप कर सकते हैं। फिर आपका थर्ड राउंड जो है वो फेल हो सकता है, इसलिए थर्ड राउंड को बहुत ही अच्छा से करना है। निगेटिव मार्किंग के कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है। 1/3 निगेटिव मार्किंग है जो कि बहुत ही ज्यादा निगेटिव होता है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट लेना होगा। अब टाइम मैनेजमेंट करना होता है। टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि 60 मिनट पहला राउंड होगा, 10 मिनट हमें गोला भरने में लगा, 50 मिनट जो लास्ट में बचे इसमें हम राउंड सेकेंड और राउंड थर्ड चलेंगे। और इसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चन प्लस गोला साथ साथ करेंगे। जो क्वेश्चन आ रहा फट से करेंगे, ओएमआर में चेक करेंगे कि ओएमआर में कौन सा गोला फिल हो गया क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन पर देखेंगे भी नहीं। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बच रहा है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे और यदि सॉल्व हो जाता है तो वहीं पर फिल करेंगे। और इस तरह से लेकर आप क्वेश्चन पेपर के 1 से लेकर 150 तक को सेकेंड और थर्ड राउंड में देख लेंगे। जिन क्वेश्चन को छोड़े हुए हैं उनको कर लेंगे। और फाइनली जो है ओएमआर सीट को आप सावधानी से भरेंगे। हमने देखा कि ओएमआर को 2 तरीके से फिल करेंगे, 2 स्टेप में। पहला तो 60 मिनट तक कुछ नहीं करना है, 60 मिनट के बाद ओएमआर एक बार भर लेना है जो 100% वाले क्वेश्चन है, फिर ओएमआर प्लस क्वेश्चन प्लस ओएमआर साथ साथ चलता रहेगा। और लास्ट में आपको शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। सबसे पहला काम करना है, अपने माइंड को शांत रखना है। माइंड के अंदर जो भी आपने पढ़ा है उसको मैपिंग करते रहना है। मिस्टेक कॉपी जो आपने बनाया है, जो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि मिस्टेक कॉपी कितनी ज़रूरत है, ये वही मिस्टेक कॉपी है जिसको कि आप रोज शाम के समय में देख रहे थे, रात में सोने से पहले देख रहे थे। मिस्टेक कॉपी की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, पिछले वीडियो में मैंने बताया इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसको देख लीजिए। और फाइनली जो है आप पूरे अपने जोश और जुनून से इस परीक्षा की तैयारी कीजिए। जितना ही समय है उसी को आप बेस्ट कीजिए। लास्ट का समय हमेशा आप ध्यान रखिए, ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ जो आप पढ़ते हैं, यहाँ जो रिवीजन करते हैं, यहाँ जो अपने माइंड में मैपिंग करते हैं, पढ़ने से ज़्यादा है चीज़ों को एनालाइज करना, चीज़ों को कंसेप्चुअली आपको डेवलप करना। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें काफ़ी मदद करेंगी। सो थैंक्स एंड टेक केयर। एग्जामिनेशन की आप पूरी लगन से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में।